नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। अब की बार किसकी सरकार? जी हां, राजस्थान में आज मतदाता तय कर रहे हैं उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार? मरुधरा का अगला किंग कौन होगा? राजस्थान के रण में किसकी जीत होगी? इसका फैसला आज राजस्थान की जनता कर रही है। करीब आधे दिन की वोटिंग खत्म हो गई है। राजस्थान में अब तक करीब 25% वोटिंग हो चुकी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, मतदान केंद्रों पर वोटर्स की कतार भी बढ़ती जा रही है। बूथों पर वोटर्स की लंबी कतार बनी हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटिंग हनुमानगढ़ जिले में 29% हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी जहां कह रही है कि इस बार रिवाज नहीं राज बदलेगा, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। अब सवाल यह है कि राज बदलेगा या रिवाज? इसका फैसला तो राजस्थान के वोटर्स ईवीएम का बटन दबाकर कर रहे हैं और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन अभी जो वोटिंग की रफ्तार है, उसे देखकर लग रहा है कि वोटिंग काफी अच्छी हो रही है। मतदाताओं में उत्साह है और उत्साह के साथ मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम वो वीवीआईपी हैं जो आज अपना मतदान करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। तो राजस्थान में कौन कितना मजबूत और किस तरीके से हो रही है वोटिंग, आइए आपको बताते हैं। बूंदी में 25.42% अभी तक मतदान हो चुका है। दोपहर 12 बजे तक का समय। 22.73% दौसा में मतदान अभी तक हो चुका है, यानी बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। 22.73% हुआ है दौसा में। गंगानगर की बात करेंगे तो 28.22% मतदान हो चुका है अभी तक गंगानगर में। वहीं जयपुर की अगर आप बात करेंगे तो 25.19% मतदान जयपुर में अभी तक हो चुका है। मतदाता लगातार लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं बूथ पर। जैसलमेर में 25.24% अभी तक मतदान हो चुका है, यानी वोटिंग प्रतिशत अभी तक का 25.24% रहा है। बूंदी की बात करें तो यह भी 25.42% रहा है, यानी बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में अभी तक मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। 29.16% अभी तक मतदान हनुमानगढ़ में हो चुका है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। झालावाड़ की अगर बात करें तो 28.48% यहां पर अभी तक मतदान हो चुका है। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान अभी तक हुआ है। झुंझुनू की अगर आप बात करेंगे तो 24.57% मतदान फीसद अभी तक का रहा है। जोधपुर की बात करेंगे 22.58% जोधपुर में अभी तक मतदान हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी इलाके से आते हैं। करौली की बात करेंगे तो 24.61% अभी तक मतदान हो चुका है करौली, जिसका जिक्र चुनावी प्रचार में जोर शोर से किया गया दोनों ही दलों की तरफ से। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, 29.16% अभी तक मतदान हुआ है। कोटा की अगर आप बात करेंगे, शांति धारीवाल यहां पर उनका बड़ा चेहरा है, 26.97% यहां पर मतदान अभी तक हो चुका है। पाली की बात करेंगे तो 22.66% वोटिंग प्रतिशत अभी तक का रहा है। अभी भी मतदान केंद्रों में लंबी लंबी जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। प्रतापगढ़ में 22.40% अभी तक का मतदान रहा है। अभी आधा दिन हुआ है। अभी मतदान करने के लिए जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में बूथ पर नजर आ रहे हैं। राजसमंद की बात करेंगे तो यहां पर वोटिंग फीसद रहा है 21.98%। जिस तरीके से मतदान हो रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं में उत्साह है। टोंक की बात करेंगे जहां से सचिन पायलट चुनावी मैदान में है, 25.16% यहां पर मतदान अभी तक हुआ है। तो मतदाता लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही ये दावा कर रही हैं कि इस बार सरकार उन्हीं की बनेगी। राजस्थान में जारी वोटिंग के बीच डिजाइन बॉक्स के को-फाउंडर नरेश अरोड़ा ने बड़ा दावा किया है। नरेश अरोड़ा ने दावा किया है कि अशोक गहलोत चौथी बार राजस्थान के सीएम बनेंगे। आपको बता दें कि नरेश अरोड़ा ने ही गहलोत का कैंपेन डिजाइन किया है। अब वही नरेश अरोड़ा ने ट्वीट कर गहलोत की जीत का दावा किया है।
तो राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौथी बार सीएम अशोक गहलोत ही बनेंगे। ये दावा नरेश अरोड़ा की तरफ से किया गया है। दरअसल ये उस कंपनी के को-फाउंडर हैं जिसने राजस्थान का पूरा कैंपेन गहलोत के लिए किया है। गहलोत के हिसाब से कैंपेन किया गया है और इस कैंपेन में गहलोत की योजनाओं को बड़ा करके दिखाया गया, गहलोत के नाम को बड़ा करके दिखाया गया और वो ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी जो रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का राजस्थान का रहा है, इस बार वो रिवाज टूटने वाला है। इस बार अशोक गहलोत एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये दावा नरेश अरोड़ा की तरफ से किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में वही वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उसका जिक्र उन्होंने किया है कि जिस तरीके से योजनाएं अशोक गहलोत ने चलाई, उन योजनाओं का असर पड़ेगा, उन योजनाओं का असर मतदाताओं पर पड़ रहा है और मतदाता ये फैसला करेंगे कि सीएम अशोक गहलोत ही बने चौथी बार भी। तो ये बड़ा दावा किया गया है गहलोत को लेकर। हालांकि दोनों ही दल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो ही इस बार चुनावी मैदान में फतेह हासिल कर पाएंगे। क्या दावा किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक गहलोत की असाधारण सामाजिक कल्याण की नीतियां उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगी। उनके सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण को पूरा करके अध्ययन करेगा। जो आज राजस्थान कर रहा है वही कल पूरा देश करेगा। तो ये ट्वीट नरेश अरोड़ा की तरफ से किया गया है और इसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से अशोक गहलोत ही बनने जा रहे हैं। यानी रिवाज इस बार राजस्थान का टूटने जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विजय लक्ष्मी जयपुर से हैं, मनीष भट्टाचार्य भी जयपुर से मेरे साथ हैं और निर्णय कपूर जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मनीष आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ मतदाता आज ईवीएम का बटन दबाकर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, तो वहीं चुनावी दावे अभी तक जारी हैं। नरेश अरोड़ा जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम नजर आ रहा है मनीष? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस पूरे चुनावी कैंपेन में डिजाइन बॉक्स जो नरेश अरोड़ा हैं वो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल मिला के पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत और पूरा पार्टी में जिस तरीके से कामकाज किया है, स्पेशली जो गारंटी है, जो 7 गारंटियों का जो खाका है वो नरेश अरोड़ा द्वारा तैयार किया गया है। और इस बार नरेश अरोड़ा ने जो अशोक गहलोत का जो चुनावी जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदला है। मैं आपको यही बता रहा था पहले भी कि अशोक गहलोत 7 गारंटियों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। गारंटियों में उन्होंने जनता के सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश की है। जो मैनिफेस्टो आया है उसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन 7 गारंटियां ही हावी हुई। यही 7 गारंटी जो है ये पूरे राजस्थान में नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश की गई है। आप देख रहे होंगे कि हर एक बड़े संभाग में अशोक गहलोत बड़ी बड़ी गाड़ी से गए हैं और वहां पर लोगों से प्रचार किया है। गारंटी रथ यात्रा निकली है अजमेर संभाग से, जयपुर संभाग, 7 रथ यात्रा निकाली गई थी राजस्थान के अलग अलग दिशाओं से। ये गारंटी के बेस पे निकाली गई थी। नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स के मालिक हैं और उन्होंने पूरा एक कैंपेन चुनावी प्रचार लिया है। बीच में जरूर थोड़ा बहुत गहमा गहमी हुई थी जब इसमें प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात उठाई थी कि पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े चेहरे और गायब हैं। लेकिन बहुत कुछ इस पे संभव नहीं हुआ। पार्टी ने एक लाइन ले रखी कि राजस्थान में नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स ही पूरा प्रचार करेगा। ठीक वैसा ही हुआ। 7 गारंटियां तैयार की गई, गारंटियों को जनता तक पहुंचाया गया, उसको बनाने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रोफाइलिंग की गई। अशोक गहलोत का जो प्रोजेक्शन है वो एकदम डिफरेंट तरीके से किया गया, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, कि बड़ी गाड़ी से खड़े होकर वो हाथ हिलाते हुए लोगों के सामने आए। एक फाइटर के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई थी कि 7 गारंटियों के बेस पर ही पूरी पार्टी यहां पर खड़ी हुई है और 7 गारंटी के अलावा और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जनता के सेंटिमेंट्स को छुआ जाए। और 7 गारंटियों में सबसे बड़ी बात यह कि जो योजनाएं हैं अशोक गहलोत की, उन योजनाओं पर फोकस किया गया है। स्पेशली चिरंजीवी योजना जो है, जिक्र नरेश अरोड़ा ने अपने ट्वीट में किया है कि इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स के बदौलत एक बार फिर से अशोक गहलोत ही सीएम बनेंगे राजस्थान के। विजय लक्ष्मी, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, कितनी संख्या में मतदाता यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और क्या जो गारंटी कांग्रेस ने दी है ये इस बार मुफीद साबित होंगी कांग्रेस के लिहाज से और रिवाज टूटेगा? देखिए प्राची, जहां पर भी हम जा रहे हैं राजस्थान में, एक अच्छी चीज मैंने देखी। सुबह भी जयपुर की सिविल लाइंस, ये असेंबली सीट्स है जिस पर हम खड़े हैं। सुबह जिस बूथ पर हम खड़े थे वहां पर हम देख रहे थे कि 7 बजे से पहले ही वोटर जो हैं वो काफी सारे वोटर वहां पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। और अभी ये एक स्कूल है और देखिए काफी संख्या में मतदाता यहाँ पर खड़े हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि भीड़ जो है, एटलीस्ट सिविल लाइन जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके कई बूथ पर हम सुबह से जा चुके हैं। वहां पर लंबी लंबी
कतारें जो हैं हमें मतदाताओं की देखने को मिल रही हैं। और जहां तक बात रही कि गारंटीज के बल पे क्या कांग्रेस पार्टी एक बार अपना कमबैक करेगी, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने 1985 के बाद यानी सन 85 के बाद कभी भी किसी एक सत्तारूढ़ दल को दोबारा सत्ता में आने का मौका नहीं दिया। इसलिए राज और रिवाज का चलन यहाँ पर है और रिवाज है कि हर 5 साल में राज को बदल दिया जाए। लेकिन इस बार अशोक गहलोत अपनी गारंटीज के बलबूते पर ये कह रहे हैं कि वो जो रिवाज बदलने वाला जो ट्रेंड है उसको वो बदल देंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी लड़ाई यहाँ पर एक ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती हुई जरूर नजर आ रही है ग्राउंड पे। डिजाइन बॉक्स का जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक पीआर एजेंसी जिसको अशोक गहलोत ने हायर किया और उनका जो पर्सनल पीआर है, आप कल देखें तो कल जो अशोक गहलोत किस तरीके से राजस्थान के नेता हैं, किस तरीके से राजस्थान उनके दिल में बसता है, उसको लेकर के एक कैंपेन जो है वो जस्ट चुनाव से एक दिन पहले जो है जारी किया गया। सचिन पायलट साथ हैं, उसको लेकर के भी कुछ पिक्चर शेयर किए गए। तो डिजाइन बॉक्स जो है एक तरफ से कि कैसे कांग्रेस यूनाइटेड है, दूसरी तरफ कैसे स्कीम्स जो हैं उसको पुश करके जनता को लुभाने की कोशिश कांग्रेस ने लगाया है कि एक बार फिर से कमबैक करें अशोक गहलोत और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन बीजेपी की भी अपनी अलग तैयारियां थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया, लाल डायरी का मुद्दा उठाया गया, सनातन का मुद्दा उठाया गया। क्या इन मुद्दों पर का कोई प्रभाव मतदाताओं पर पड़ रहा है, ये जरूर देखने वाली बात है। जोधपुर से निर्णय हमारे साथ हैं। निर्णय, जोधपुर की अगर बात करें तो हॉट सीट है, ये हॉट इलाका है जहां से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। किस तरीके से यहाँ मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है और किन मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? बिल्कुल प्राची, किसी भी प्रकार का एनालिसिस किए बिना मैं सोचता हूं कि हम सीधा मतदाताओं से ही बात करते हैं, क्योंकि अब नरेश अरोड़ा ने भी जिस तरह से ट्वीट किया है, जो कैंपेन मैनेजर रहे हैं इनके, वो भी अगर ये कह रहे हैं कि ये गारंटीज जो हैं या वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसने एक बड़ा बेनिफिशियरी वर्ग खड़ा किया है और उस पर असर भी हो रहा है, तो हम मतदाताओं से ही सीधे जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में इस बूथ पे भी मतदाता मौजूद हैं। आप बताइए, जब आप वोट करने जा रहे हैं, नेताओं ने काफ़ी कुछ आपसे कहा कि ये संकल्प करके जाइए, वो संकल्प करके जाइए, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप सोच करके वोट डाल रहे हैं? हम ये देखेंगे कि जो जिसने विकास किया है, जो आगे विकास करेगा, उस हिसाब से वोट देंगे। मतलब विकास का पैमाना क्या है? पैमाना यही है कि वैसे तो बिल्कुल देखिए, लगातार जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो फिलहाल प्रभावी हैं और उसकी चर्चा मतदान केंद्रों पर भी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सांसद और राजसमंद के विद्याधर नगर से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने भी राजस्थान में जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहती है। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने। दिया कुमारी जी ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है, वोट डाल चुकी हैं सबसे पहले सुबह सुबह ही। दिया जी, मतदान चल रहा है और आपने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है, क्या मनोकामना पूरी होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी बहुमत से राजस्थान में आने वाली है। और अभी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सब लोग जाकर अपना वोट कास्ट करें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, बाकी सारे काम बाद में, पहले जाके अपना वोट कास्ट करें। गहलोत जी बार बार कह रहे हैं कि अंडर करंट है, अंडर करंट है। ये अंडर करंट का मतलब पता नहीं क्या है, वो मुझे लग रहा है वो सपने देख रहे हैं, पर कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग, जनता में बहुत उत्साह है और सब चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि थक चुके लोग इस कांग्रेस के कुशासन से। बहुत प्रचार आपने किया है, लोगों से खूब मिली हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जनता को भाया है और इसी मुद्दे पे इस बार बीजेपी को सपोर्ट मिलने वाला है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इन लोगों का बिल्कुल कुशासन, पूरी तरह से ऐसी सरकार जो पूरी भ्रष्टाचारी सरकार, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। महिलाएं इतनी ज्यादा असुरक्षित कहीं भी कभी नहीं हुई है जितनी राजस्थान में इन 5 सालों में हुई है। युवाओं के साथ जो रीट की परीक्षाएं 19 बार लीक हुई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हर प्रकार से हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है। वहीं और उसी ओर हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से आराम से जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोग चाह रहे हैं। भावुक अपील करनी पड़ रही है, भावुक अपील। एक आखिरी
ठीक है, दिया जी कॉन्फिडेंट हैं, दिया कुमारी, और ये कह रही हैं कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर इस बार जनता ने मानस बनाया है कि रिवाज नहीं बदलने वाला है, राज बदलने वाला है और बीजेपी को इसी की वजह से प्रचंड बहुमत मिलेगी। मनीष, जिस तरीके से कॉन्फिडेंट बीजेपी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं, उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? कौन सा ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा है जो ग्राउंड पर उसकी चर्चा है और बीजेपी उसे लहर बनाने में कामयाब हो पाई? देखिए, बीजेपी ने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको पूरी तरीके से पुख्ता तौर पे पकड़ रखा है। 4 साल में पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो दंगे हुए करौली, जोधपुर, जयपुर में, वो पेपर लीक एक बहुत बड़ा मसला, और हाल में ही जो लाल डायरी के पन्नों ने तूफान मचाया है वो पेपर लीक के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं के आप देखिए ईडी के रेड पड़ी है, करप्शन को लेकर बहुत बड़ी बात कही कि पेपर लीक माफिया बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं, इसमें बड़े बड़े नाम आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को चौतरफा घेरा गया था। हालांकि सरकार ने कोशिश ये की थी कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके बाद कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब करौली में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में, जयपुर में इकबाल की जब हत्या हुई उसके बाद आप देखिए कानून व्यवस्था किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी। ये ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बीजेपी ने आधार बनाया, लेकिन बीजेपी को मुझे लगता है कि इन मुद्दों के अलावा सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा कि सचिन पायलट उस तरीके से एग्रेसिवली बहुत ज्यादा दौरे नहीं किए हैं जिस तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके ताबड़तोड़ दौरे या पार्टी से थोड़ा सा नाराजगी अशोक गहलोत और उनके बीच में की थी, वो मेहनत अभी फिलहाल सचिन पायलट की नजर नहीं आई और इसीलिए बीजेपी आश्वस्त भी है। एक बार फिर से हम जोधपुर का रुख कर लेंगे। निर्णय हमारे साथ मौजूद हैं। निर्णय, मतदाताओं से बात करिए और जानिए कि वो किन मुद्दों को लेकर बाहर निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैं अभी मतदाताओं से बात कर रहा था, चले निर्णय के पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल मतदान चल रहा है। 199 सीटों पर लगातार मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। एक बार फिर से निर्णय के पास जाएं, उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान में आज जबरदस्त चुनावी संग्राम के बीच मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उत्साह किसके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा 3 दिसंबर को, ये तो ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। और 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये समझ में आएगा कि क्या राजस्थान का रिवाज बदलता है या फिर राज बदलता है। लगातार राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है कि एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।